ठीक है, ओके। विद पैराथायराइड हार्मोन, ये चीज इसमें मल्टीपल टाइम आएगी तो इसको याद रखना है। 93, द पेशेंट यूजिंग स्टेरॉइड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम तो ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर करेगा। 94 के अंदर दोबारा वो क्रैश सिंड्रोम का पूछा हुआ है। 95, ऑस्टियोनिक केनाल रनिंग ऑब्लिकली एंड ट्रांसफर कनेक्टिंग द मेडुलरी कैविटी विद द कॉर्टेक्स क्या होता है? वॉकमैन केनाल होती है। वॉकमैन केनाल जो होती है वो उसको कनेक्ट कर रही होती है। ये वॉकमैन केनाल जो है वो हम एक दफा देख भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या है, ये पेरियोस्टियम बोन का शो किया गया, ठीक है, जिसमें ये कॉर्टिकल बोन है, कैंसिलस बोन है, ये पेरियोस्टियम के अंदर से शो किया हुआ, ठीक है। ये इसके अंदर जो है वो केनाल्स हैं, ठीक है। ये जो कनेक्टेड होती हैं वो आपस में जो है वो वॉकमैन केनाल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये किसी जगह पे मेंशन किया हो वॉकमैन केनाल को तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा देखने में। ये वॉकमैन के नॉल्स हैं जो कि ओब्लिकली इंटरकनेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। ये ओब्लिकली इंटरकनेक्ट कर रही होती हैं और ओब्लिकली या ट्रांसवर्सली भी रन कर रही होती हैं, ठीक है। कभी ट्रांसवर्स हैं, कभी ओब्लिकली रन कर रही होती हैं। और दूसरा ये इंटरकनेक्ट कर रही होती है मिडलरी कैविटी को विद द कॉर्टेक्स, ठीक है। ये वॉकमैन केनाल होती है। बाकी ये हवाइयन सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे पास लेक्यूनेज होते हैं, ठीक है। जो ये लेक्यूनेज होते हैं इसमें ऑस्टियोसाइट्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है, लेक्यूनेज में। ऑस्टियोक्लास क्लास साइट्स भी बात दफा ऑस्टियोक्लास की बात करता है, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास उसके अंदर हमें ये लेक्यूनेस के अंदर मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर अगर हम ये देख लें तो यहाँ पे हमारे पास ये हवाइजन सिस्टम होता है, बीच में वॉकमैन केनाल्स होती हैं, इनको कनेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, हॉर्शिप लेग्यूनेस जो है वो इस फॉर्म में ये लेग्यूनेस होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये सारा हेवरियन सिस्टम है, एक एक लाइन को उसने लेग्यूने लता से कह दिया, और बीच में जो कनेक्शन है, मिडलरी कनेक्शन जो कॉर्टेक्स के साथ है वो किससे है? वॉकमैन के नाम से, ठीक है। तो ये दो चार इसके बारे में जो है वो रिलेटेड टू दिस एमसीक्यूज जो है वो आ जाते हैं बोन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, द यंग थिन लीन बॉय विद द साइन ऑफ टेटनी having blood calcium level 6, normal is 8 to 9, and urine excretion level is 50, normal is 24 to 30 300, what will be the cause? तो इसमें प्राइमरी विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों है? ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी यहाँ पे इसलिए है कि एक तो वो यंग थिन लीन बॉय है, मतलब कि उसमें कोई मिनरल की डेफिशिएंसी है, ठीक है। एक वो उसकी फूड या डाइट नहीं अच्छी है, ठीक है। वो यंग है, थिन है, लीन बॉय है, ठीक है, एक ये बात। फिर साइन ऑफ उसके अंदर टेटनी आ रही है, लेकिन ब्लड की जो कैल्शियम लेवल है एक वो कम है, और उसकी एक्सक्रीशन लेवल जो यूरिन में है वो ज्यादा है, ठीक है। इसका तो ये मतलब हो गया कि जो पैराथायराइड हार्मोन है अगर वो कम होता है तो उसमें ब्लड का कैल्शियम लेवल तो कम होता है, लेकिन एक्सक्रीशन के साथ उसकी कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक। उसमें तो ये है कि पैराथायराइड हार्मोन आता नहीं है, बोन से कैल्शियम लेता नहीं है, सीरम में ब्लड आता, कैल्शियम आता नहीं है, तो वो तो ये है सारा फिनोमेना। लेकिन जब आपके पास इस तरह की ऑप्शन आए जिसके अंदर कैल्शियम का लेवल उसके बॉडी में कम है लेकिन उसकी एक्सक्रीशन कैल्शियम की ज्यादा हो रही है, तो ये कोई और रीजन है, ये पैराथायराइड रीजन नहीं है,
ठीक है, जहां पे बॉडी से कैल्शियम ज्यादा निकल रहा है, ये पैराथायरॉयड रीजन नहीं है, वो कोई और रीजन है। इट कैन बी अ नेफ्रोटिक रीजन, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, और वो वैसे ही इनटू द यूरिन 50 जो है वो एक्सक्रीशन, उसका 50 लेवल उसके जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। ठीक है, और 6 लेवल्स पे वो बॉडी में आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सक्रीशन की बात ना करता, कैल्शियम लेवल के कम की बात करता, तो मैं जरूर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की ऑप्शन की तरफ जाती। ठीक है, लेकिन थिन लीन बॉय है, जिसकी वजह से जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की ऑप्शन बन सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, द बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा, स्केलेटल मसल क्या करता है, प्रोटियोलाइसिस बढ़ा देता है। 98, द मिनरल ऑफ द बोन इज व्हाट, तो जो है वो हाइड्रोक्सी एपिटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट होता है पूरा इसका नाम। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अदर फैमिली, तो ऑस्टियोक्लास्ट की तोड़ने की खासियत है, तो वो सबसे डिफरेंट होता है। 100, फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन विल स्टॉप लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, एपिफिजियल प्लेट पे वो स्टॉप कर देता है। ठीक है, और उसके बाद उसका रेमिनेंट जो है वो एपिफिजियल लाइन रह जाती है। 101, द फीमेल विद द पर्परा ऑन द लेग्स, प्रोटीन यूरिया, बर्निंग सेंसेशन ऑन द हैंड्स एंड फीट, ड्राई माउथ, एएनए प्रोफाइल, नेगेटिव डायग्नोसिस। तो यहाँ पे हेनॉश एनॉल पर्परा, और इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किए, किस तरह की है जी? जी डॉक्टर आतिका, आप बताएंगी हेनॉश एनॉल और मिक्स ग्रायोग्लोबिनीमिया में क्या फर्क होता है? यहाँ पे मैंने मैम हेनोशनॉन क्यों नहीं मुझे यूज? एब्डोमिनल पेन का होता ठीक है, फाइन, एब्डोमिनल पेन होती है हेनोशनॉल में, और मैम हिनोज नॉच वाला तो बच्चों में भी होता है। बच्चों में होता है। वेरी गुड। मिक्स क्रायोग्लोबिनीमिया में क्या होता है? मिक्स क्रायोग्लोबिनीमियाज में एक तो वायरल इंफेक्शन याद रखना है, ठीक, दूसरा याद रखना है इसमें क्या होता है, उसमें मिक्स क्रायोग्लोबिनीमिया में बर्निंग सेंसेशन ऑफ द हैंड्स एंड फीट आता है। दूसरा वो बच्चों में नहीं आता। ठीक है, बच्चों में आ भी जाए तो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंटेशन उसमें परपरा, रैश, बर्निंग सेंसेशन इन हैंड्स एंड फीट आ रही होती है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में नहीं आ रहा होता वैसे ही। ठीक है, तो बर्निंग सेंसेशन इन हैंड्स एंड फीट, मिक्स परपरा है, रैश है। ठीक है, और एएनए नेगेटिव आ सकता है प्रोफाइल में। ठीक है, तो वो मिक्स क्रायोग्लोबिनीमिया। और जो है नाश नॉन परपरा है, उसके अंदर हमारे पास एक तो वो बच्चों में आता है, पेल्पेबर परपरा आता है, रैश आता है, एब्डोमिनल पेन आती है। ठीक है, तो ये उसका ट्रायड होता है। क्वेश्चन नंबर 102, 40 years old male with ulcerative colitis, now there is exacerbation of GI symptoms, तो क्या है इसके अंदर, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और ये किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, कौन से एनका के साथ, कौन सी से एन एनका के का, साथ? सी एन का। पीएन का पोलियाट्राइटिस नोडोजा में, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में तो वैसे HLA-B27 है, लेकिन पीएन का की ये एसोसिएशन आती है। ठीक है, पीएन का सीएन का दोनों पॉजिटिव किस में होंगे, श्रक स्ट्रॉस में। ठीक है, और सीएन का पॉजिटिव होगा वैगनर ग्रैनुलोमेटस में। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। 103, the patient has nodules on the extensive surface of both legs, skin rash, both shin, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी भी है, और आई इन्वॉल्वमेंट भी है। तो क्या है, लोफग्रेन सिंड्रोम है, इसके अंदर जो है वो आई इन्वॉल्वमेंट, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी एंड रैशेस भी होते हैं। ये लोफर होता है। लोफर क्या करता है, आंखों से देखता है। ठीक है, जो लोफर बॉयज हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो देखते रहते हैं, तो वो क्या है, उनमें आई इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, रैश हो जाती है। ठीक है, और लिम्फेडिनोपैथी आ जाती है। तो लोफग्रेन जो है, लोफग्रेन सिंड्रोम से ये तीन सिम्टम्स मेनली आ जाते हैं। वन ऑफ a young girl develop rash on cheeks, nose when she goes into the sun, फोटोसेंसिटिविटी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रैश के साथ वो एएनए उसका पर नेगेटिव है, तो ये कौन सा है, डिस्कॉइड लुपिस है। ठीक है, एएनए पॉजिटिविटी के साथ आ जाता तो मेनली हम डिस्कॉइड लुपिस, और फिर हम एसएलई की तरफ भी जा सकते थे। 105, द फीमेल डेवलप द प्रॉक्सिमल सिमेट्रिकल मसल वीकनेस है, और इसमें जो एंटीबॉडीज हैं, तो इसमें क्या है, डर्मेटोमायोसाइटस, स्किन रैश होगा, ये रिपीट है। 106 रिपीट है। ठीक है,
RNP पॉजिटिव है जिसमें 107 जो है वो मेटाटार्सोफरेंजियल जॉइंट में, पहली जो मेटाटार्सोफरेंजियल जॉइंट होता है वो क्या होता है, किसमें होता है पॉजिटिव? अल्सर आ जाए ओ उसमें गाउट। ulcers आ जाए तो गाउट, और उसको कहते क्या है? तो इसको कहते क्या है? गाउटी अर्थराइटिस। पोडेग्रा। ठीक है जी, पोडेग्रा। और द गाउट, इसको पहले मेटाटार्सोफरेंजियल जॉइंट जो इन्वॉल्वमेंट होती है जो उसको पोडेग्रा कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर पेन होती है गाउटी आर्थराइटिस में, ठीक है। तो बाज दफा पोडेग्रा लिखा हुआ भी आ सकता है या मेटाटार्सोफरेंजियल जॉइंट भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। 108 द ओल्ड एज वुमेन प्रेजेंटेड विद ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ हैंड ऑन कोल्ड एक्सपोजर, तो क्या है? रेनॉल्ड्स फिनोमेना। एम बैंड मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्या है? मल्टीपल माइलोमा में ये किस सेल से प्रोड्यूस होते हैं? प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होते हैं। 110 मस्कुलोस्केलेटल ग्रोथ प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो बी सेल से बनते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स आगे एम बैंड्स बनाती हैं जो कि मल्टीपल माइलोमा में पॉजिटिव होते हैं। 110 द मस्कुलोस्केलेटल ग्रोथ occurs in which of the following genetic disease, तो क्या होता है? एकॉन्ड्रोप्लेजिया। एकॉन्ड्रोप्लेजिया ऑटोसोमल रिसेसिव है कि डोमिनेंट? डी, जिसने मेरे साथ जेनेटिक। डोमिनेंट। डोमिनेंट, वेरी गुड। 111 in patient having the skin fibrosis and joint pain, what findings will be seen, तो क्या होगा? joint deformities होंगी उसके अंदर। 112 the patient presented with a muscle weakness not improved with the neostigmine और टू antibodies against vaulted gated calcium channels, तो कौन से होते हैं? प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स कौन सी डिजीज है? लैम्बर्ट नंबर। ईटन। लैम्बर्ट ईटन। 113 व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ Sjogren's की क्या है? कि बी सेल लिम्फोमा हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। और पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट फिर इसके बाद आ जाती है। 114 पेशेंट प्रेजेंट विद केराटाइटिस जीरोस्टोमा एंड जॉइंट पेन, तो क्या है? Sjogren सिंड्रोम। केराटाइटिस क्यों होगा? केराटो कंजक्टिवाइटिस का होगा क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। टेयरिंग की फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से केराटाइटिस हो सकता है, ठीक है। जो कॉर्नियल जो है वो इन्फ्लेमेशन या अल्सर्स बन सकते हैं, जीरोस्टोमा हो सकता है और जॉइंट पेन रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। 115 an old man was playing with his grandson in garden, experienced pain in his right toe, was febrile with the redness, तो ये क्या है? CRP पॉजिटिव है, कल्चर नेगेटिव है और साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस नेगेटिव फॉर द बाइफ्रेंजेंस, तो कौन सा होता है? नेगेटिव बाय 5 फ्रिंजेस तो गाउट होता है और पॉजिटिव बाय 5 फ्रिंजेस कौन सा होता है? टूडो। टूडो गाउट। गाउट। 116 टेस्ट फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस जो होता है वो हमारे पास एट्रोफोनियम टेस्ट है। बेस्ट टेस्ट फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस जी। ई। ई। ईएमजी। EMG, वेरी गुड, EMG, ठीक है। 117 द डिक्रीज इफेक्ट ऑफ मसल रिलैक्सेंट सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो माइस्थीनिया ग्रेविस में बेशक आप मसल रिलैक्सेंट ले लें तो उसका इफेक्ट जो है वो नहीं आ रहा होता। 118 तो माइस्थीनिया ग्रेविस में हम क्या देते हैं? पहले क्या देते हैं? नियोस्टिग्मीन। नियोसिन देते हैं, देन पायरोस्टिक। Then pyridostigmine, very good. 118. The patient exhibit the signs of myasthenia gravis, which is the best confirmatory test. EMG. 119. Bone density is measured in DEXA scan. 120. Having a patient having the muscle weakness, which drug should be used to diagnose the case. तो मसल वीकनेस है तो माइस्थीनिया ग्रेविस और एड्रोफोनियम इनिशियल टेस्ट हम यही करते हैं, ठीक है। या टंसिलोंटस या एड्रोफोनियम टेस्ट। A patient presented with the arthritis 121 is having joint pain, morning stiffness, CCP positive, ठीक है, और एना नेगेटिव है, तो क्या है? CCP जब पॉजिटिव है तो क्या है कि उसके बाद हम बात क्या कर रहे हैं? प्रिकर्सर प्रोटीन विद स्टेन्स ऑन द कॉन्गो स्टेन, ठीक है। तो कॉन्गो स्टेन पे जो रेड प्रिकर्सर प्रोटीन होती है वो अमाइलॉइड प्रोटीन्स होती हैं, तो ये सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं वो अकोमोलेट करेंगे जिसकी वजह से आर्थराइटिस होगा, ठीक है। और CRP और CCP किस में रेज होता है? मेनली रिमोटाइड आर्थराइटिस में वैसे रेज होता है, लेकिन जो अमाइलॉइड प्रोटीन्स के साथ है उसमें आपको जो है वो कॉन्गो रेड स्टेन मिलेगा, ठीक है। जैसे मल्टीपल माइलोमा में प्रोटीन के डिपॉजिट पे स्टेन मिलता है हमें। 122 द यंग गर्ल प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ रैश एंड एलोपेशिया विद द इन्वेस्टिगेशन शुड बी वन
तो एना जो है वो सेंसिटिव है। 123 मलेरियल रैश है, पेटिकिया है, बॉडी एक्स एंड वेन्स है, मैरो एस्पायरेट किया, देयर इज द हाइपरप्लेजिया ऑफ मेगाकैरियोसाइट, एना पॉजिटिव है। तो ये इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एसएलई भी है, क्योंकि पेटिकियाज भी हो रहे हैं, बॉडी एक्स एंड वेन्स भी हो रहे हैं। फिर बोन मैरो एस्पायरेट पे भी हाइपरप्लेजिया हमें मेगाकैरियोसाइट्स का मिल रहा है। तो ये क्या है, आईटीपी। आईटीपी के अंदर क्या हमारे पास आता है फीचर? किसके अंदर मैम? आईटीपी में हेमाटोलॉजी हम कर चुके हैं। आईटीबी एंड बर्नार्ड सोलियर में फर्क क्या होता है? प्लेटलेट्स मैम का मैडम, वैक्सीन का जो प्लेटलेट्स का जो है ना वैक्सीन वो का भी कम डिफरेंस मात्रा। होता लार्ज है। साइज होगा और ठीक है, लार्ज प्लेटलेट्स होते हैं दोनों के अंदर। वेरी लो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स किस में होता है? लार्ज तो दोनों में होते हैं डॉक्टर सोया, बिग प्लेटलेट। आईटी वेरी लो आईटीपी के आईटीपी में अंदर होता है। वेरी ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि 50,000 या 80,000 अबव प्लेटलेट्स रह गए हैं लेकिन मेगा कैरियोसाइट है, तो फिर कौन सा है? बर्नॉल। बर्नार्ड सोलियर, वेरी गुड। ठीक है, आईटीपी में बहुत लो नंबर होता है, लेस देन 30 और 50,000 ऑफ प्लेटलेट से भी कम होता है। ठीक है, और बाज दफा तो 10,000 ऑफ प्लेटलेट की बात करता है। ठीक है, एमसीक्यूज में। तो वेरी लो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द आईटीपी विद द मेगा कैरियोसाइट, एंड मेगा कैरियोसाइट एंड नॉर्मल या लो नंबर ऑफ आईटीपीज, सॉरी मेगा कैरियोसाइट्स या प्लेटलेट्स, तो वो आता है बर्नार्ड सोलियर में। ठीक है, लार्ज दोनों में होते हैं। एसएलई मेन इफेक्ट क्या है? जॉइंट्स पे एसएलई इफेक्ट करता है, अर्थराइटिस करता है। 125 द पेशेंट प्रेजेंट विद बायलैटरल टोसिस, मसल वेस्टिंग, एमासिकेशन, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स स्टेट डिफेक्टिव आ रहा है, तो क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस। 126 नॉन केस ऑफ रिमेटॉइड अर्थराइटिस शोज डेवलप ड्राई माउथ, तो किसमें हो रहा है, जॉगन्स के अंदर। 127 जॉगन्स के अंदर कौन कौन सी है? एंटी रो, एंटी लॉ और एंटी एसएससी एंड एंटी एसएसबी। ठीक है, फिर उसके बाद 126 मसल स्पैज्म है। एंड ऑफ द डे में तो हेल्थ टेस्ट कौन सा करेंगे पहले हम? बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो हमारे पास ईएमजी है। 129 HLA-B5 के साथ क्या एसोसिएशन है? ठीक है, वैसे तो हम इसको इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करेंगे। HLA-B27 के साथ मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास पेयर का निमोनिक होता है। ठीक है, जो B5 होता है उसके अंदर जो है वो बेशर्ट डिजीज है B5 से। ठीक है, B5 जो है वो बेशर्ट डिजीज है, और हाशिमोटो थायराइडाइटिस ऑन एंड ऑफ उसमें आता है, क्योंकि हाशिमोटो थायराइडाइटिस का और भी HLA-B की टाइप्स के अंदर एसोसिएशन आ जाती है। इसीलिए जो B5 है वो मेनली जो है वो एसोसिएट किसके साथ है? वो एसोसिएट है बेशर्ट डिजीज के साथ। ठीक है, तो B5 से बेशर्ट डिजीज को मेनली याद करना है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस HLA-B3 B4 के अंदर भी ऑलमोस्ट आ जाता है। ठीक है, 130 मैम द बॉडी में। जी, मैम 128 जो है उसमें हमने एड्रोफोनियम क्यों नहीं किया? उसमें 120। 128। अच्छा, उसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, द पेशेंट हैज मसल स्पैज्म एट द एंड ऑफ द डे, यूज टू हेल्प इन द डायग्नोसिस। ठीक है, तो मेनली जो है वो हमने डायग्नोसिस के लिए, अगर हमारे पास, ठीक है, बाज दफा ऐसा भी आता है कि पेशेंट हैविंग द मसल वीकनेस, विच ड्रग शुड बी यूज टू डायग्नोसिस, तो ड्रग के अंदर अगर वो लिखा हुआ आ जाता कि हमने डायग्नोसिस करनी है, तो उसमें हमने एड्रोफोनियम की थी। ठीक है, एड्रोफोनियम एक ड्रग होती है, वो डायग्नोसिस करेगी। लेकिन आपको पता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है हमारे पास? ईएमजी है। ठीक है, तो फिर हम उसमें ईएमजी को ही करेंगे। ठीक है, अगर इसने यहाँ पे ही पूछ लिया होता कि आप ऐसी विच ड्रग इज यूज टू हेल्प इन द डायग्नोसिस, तो मैं एड्रोफोनियम टेस्ट की तरफ चली जाती। ठीक है, या इनिशियल टेस्ट की बात करता है तो एड्रोफोनियम या टेंसिलॉन टेस्ट की बात करती। ठीक है, एड्रोफोनियम आफ्टर दैट टेंसिलॉन। ठीक है, अगर मैं विद द इनिशियल टेस्ट की भी बात करती तो, लेकिन यहाँ पे विद हेल्प विद द डायग्नोसिस है तो ईएमजी, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड है। 130 जब भी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होता है तो स्केलेटल मसल क्या करता है? प्रोटियोलाइसिस करता है। 131 आरएनपी के साथ क्या एसोसिएटेड है? मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। 132 मल्टीपल माइलोमा में गेम याद रखना है। परसेंटेज बताएं जी गेम की, परसेंटेज गेम की। 60%, 20 to 25 and ठीक है, इसी तरह ही आपने जो भी ये स्टेटमेंट गिवन होगी उसमें से परसेंटेज निकाल के तो इसकी अमाउंट लिखनी है। ठीक है, इसकी अमाउंट परसेंटेज के हिसाब से करनी है।
वहां पे कैलकुलेटर गिवन होता है, तो उसके लिए वर्डेड नहीं होना, कैलकुलेटर आपको गिवन होगा। आपने परसेंटेज यही याद रखनी है, 60, 20, 25 और 15 या लेस देन 15, ठीक है। 133, द फीमेल प्रेजेंटेड मेनली जो है वो अपना ध्यान जी और ए पे रखना है, ठीक है। और एम बाज दफा होता भी है और नहीं भी होता, ठीक है, तो उस पर वरिड नहीं हो जाना, जी और ए का ध्यान ज्यादा रखना है, ठीक है। 133, द फीमेल प्रेजेंटेड विद द कंप्लेन ऑफ इचिंग, ड्राइनेस ऑफ आईज एंड माउथ, डिस्फेजिया, एंगुलर फाइब्रोसिस है, तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, क्रेस्ट सिंड्रोम के साथ। HLA-B27 की एसोसिएशन पूछी हुई है, तो अब ये देखो कि HLA-B27 में एसोसिएशन में हमने किसको प्रेफर किया, एंकालोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस को। लेकिन इसी तरह ही वो अगर आंख, यूरिथ्राइटिस, आर्थराइटिस, यूवियाइटिस की हिस्ट्री दे देगा तो वो क्या होगा, राइटर सिंड्रोम। राइटर सिंड्रोम, ठीक है। बाकी आगे तीन ये भी रिपीट है, ठीक है। और MSK में यही था करने वाला। और इसके अंदर आप लोगों को जो मैंने ये लार्ज स्मॉल वेसल आर्थराइटिस, अगर किसी बुक से नहीं पढ़ना, नसीम शहजाद वगैरह से, तो एक दफा AA से ये एक दफा गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके MCQs आते हैं, ठीक है। बाकी ये वाले थोड़े से MCQs जो हैं वो इम्यूनोलॉजी में भी डिस्कस होंगे, ठीक है। मैडम ये Ma'am, 131 जो gave है, it 131, जी। मैडम इसमें अगर ये RNP अगर नेगेटिव हो तो फिर ये SLE हो जाएगा कि नहीं मैडम, ये MCQ जरा बता दो। हाँ जी, अगर फिर उसके अंदर ना फिर ज्यादातर चीजें वो SLE की तरफ जाएंगी फिर, जी। और मैडम ये 132 वाला भी प्लीज बता दीजिएगा, ये आपने क्या कहा था, 60, 20, 25 वाला। 60% IgG होता है, 20 to 25% IgA होता है, और जो M होता है दैट इज द 15% या उससे भी कम, रेयरली बाज दफा मिनिमली प्रेजेंट होता है या रेयरली प्रेजेंट होता है IgM, ठीक है। तो हमारे पास MCQs असल में ना 60-25% के नहीं आते, ठीक है। MCQs आता है, जैसे कि MCQs आ जाएगा लिखा हुआ कि ये 100% में से निकाल के मैक्सिमम बता दिया जाएगा, या फिर 100% में से भी बाज दफा पॉइंट्स में MCQs लिखा हुआ आ जाता है कि 1 पॉइंट दिस जो है वो IgA है, 1 पॉइंट दिस IgG है। तो आप लोगों ने परसेंटेज ऑफ IgG, A और M याद रखनी है। उस हिसाब से जो भी आपके पास MCQs आए, उसमें जो भी वैल्यू हो जो 60% को रिजाइड कर रही है, ठीक है, कैलकुलेटर वहां पे गिवन होता है, जो टोटल के साथ या वैसे 60% जा रही हो, वो उसके अंदर आपने जो है वो, अच्छा, जो 10,000 तक के ज्यादा, 50 से 80 हजार तक भी जो आ रहे होते हैं ना, वो बर्नार्ड सोलियर में आ रहे होते हैं। जो 10-50 से कम जा रहे होते हैं ना, तकरीबन 30,000 से कम या 10,000 से कम, ठीक है, तो वो ITP के अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है। ITP में वेरी लो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं, और बर्नार्ड सोलियर में जो होते हैं वो मेगा कैरियोसाइट तो होते हैं, लेकिन नॉर्मल या लो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल भी होते हैं, ठीक है। और दूसरा मैडम ये CM का और PM का जो है मैडम, इसमें जरा डिफरेंशिएटिंग पीएन बता का दें पीएन ऑर्गन का के के लिए लिहाज से। हमारे पास क्या है, पीएन का में हमारे पास पोलियाटाइटिस नोड्यूजा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ आगे हमारे पास पोलियाटाइटिस नोड्यूजा, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस, ये एसोसिएट होते हैं। CN का में हमारे पास जो आता है दैट इज द वैगनर, ठीक है, वैगनर एक आता है, और एक होता है मिक्स ग्रेनुलोमेटस आर्थराइटिस, ठीक है। जो ग्रेनुलोमेटस या वैगनर ग्रेनुलोमेटस है, ये CN का के साथ एसोसिएटेड होता है। जो श्रग स्ट्रॉस है उसके अंदर PN का CN का दोनों आते हैं, ठीक है। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, कुछ चीजें अपर लिम लोअर लिम में हमने की हैं जो मेरे साथ अगस्त वाली अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं। अगर नवंबर वालों ने वो सुना है तो ठीक है, नहीं तो नवंबर वालों का तो अभी बहुत कुछ रिपीट होगा, ठीक है। तो उसके बारे में वो वरिड ना हो। और हिमाटोलॉजी के अंदर ऑन्कोलॉजी, अगर उनकी हिमाटोलॉजी रिपीट होगी इंशाल्लाह, तो उसके अंदर ऑन्कोलॉजी हम उधर डिस्कस करेंगे। अगस्त अटेम्प्ट वालों के साथ में मेरे ख्याल से हिमाटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी आप लोगों ने सुना था, तो वो हमने कर लिया था डिस्कस, ठीक है, वहीं पे। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है अभी MSK के रिलेटेड?
तो आप लोगों में से जो अगस्त अटेम्प्ट वाले हैं वो काइंडली एक दफा मुझे जो है वो भेज दीजिएगा आपके टॉपिक्स जो रह गए हैं, ठीक है। और अभी तक का जो टाइम टेबल शेड्यूल शेयर किया था विद द अगस्त वालों के साथ भी, जो अगस्त के स्टार्टिंग तक का था, तो उसमें से भी अगर कुछ रह गया तो वो भी मुझे शेयर कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। मैम अगस्त सेप्टेम्बर में अगर सीवीएस आप करवा दी तो बहुत अच्छा होगा। सीवीएस कराना है मैंने अभी के टाइम टेबल के मुताबिक जो है वो। कल से आप लोग लोगे क्लास, फिर अगस्त वाले भी लोगे? मैम जो रहते हैं वो तो लेंगे ना। हाँ और जो ठीक है, सही है। जो सीवीएस है वो मेरे ख्याल से टाइम टेबल में, एक मिनट में बताती हूँ। जो टाइम टेबल आप लोगों को शेयर हुआ था ना उसके मुताबिक जो है वो सीवीएस लास्ट डेज ऑफ टाइम टेबल में है मैडम, वो है, सीवीएस भी है और आई गेस रेस्पिरेशन भी है एंड पे। हाँ पल्मो भी है, नेफ्रो भी है अभी, ठीक है। कल तो हमारी हिस्टोलॉजी है, ठीक है ना, कल तो हिस्टो अटेंड करनी हुई मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, फिर जिसने क्लास अटेंड करनी हुई तो वो कर लें, जिन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो कल यस मैम हमारी, ठीक शेयर है कर मैम। देना। फिर उसके बाद नेफ्रो है, एब्डोमेन एंड पेल्विस अभी रहता है, पल्मो है, सीवीएस है, ठीक है। ये हमारी इम्यूनिटी, नेफ्रोलॉजी, एब्डोमेन, पेल्विक ये रहते हैं। चलो ठीक है, नेफ्रो, पल्मो, ये जो जो है ना वो आप, हाँ वो आप लोग कर लेना। मैम कल 12 बजे क्लास स्टार्ट होगी। हाँ 12 बजे ही होगी डबल ए की। मुझे ये बताओ आप लोग की एसके की क्लास कितने बजे होती है, अगस्त वालों की एसके की क्लास? 4:30 के, चलो फिर तो ठीक है, फिर सही है। फिर आप लोग कर लिया करो, ठीक है, फिर अटेंड कर लिया मैम करो। हेड एंड नेक है उसमें जी, अगस्त वालों के लिए। किसमें है, क्या है? हेड एंड नेक। हेड एंड नेक तो अभी नहीं है। अच्छा, ये 1 अगस्त तक का टाइम टेबल है मेरे पास, ठीक है, जिसमें 1 अगस्त से पहले पहले मतलब कि 31 जुलाई तक सीवीएस भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो है वो इम्यूनोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी मैंने रखवानी है आप लोगों की। तो हेड एंड नेक फिर कोशिश करती हूँ, डॉक्टर हसीब से बात करती हूँ कि हेड एंड नेक एक जगह रखते हैं, क्योंकि मैंने न्यूरो एनाटमी कवर कर दी थी विद सीएनएस, ठीक है। तो हेड एंड नेक के लिए जी मैम। रखवा दूंगी, ठीक है। बाकी जनरल ओके। पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में डॉक्टर हसीब से बात कर लूंगी कि नवंबर वालों की भी इन अगस्त के स्टार्ट में ही रखते हैं, तो ताकि आप लोगों की भी ये माइनस कवर हो जाए, ठीक है। तो अभी तक के जी लिए, मैम। मैम अभी आप वो ऐसे टॉपिक करवा देना जो अभी हमारे भी रहते हैं और नवंबर वालों के लिए, फिर दोनों एक साथ कवर हो जाएगा ना। जो भी हमारे रहते हैं आप वो अभी करवा दें हमें, ताकि उनका भी हो जाए और हमारा भी हो जाए। हाँ लेकिन अभी तक अगस्त का जो टाइम टेबल है मेरे यहाँ से वो वैसे ही फॉलो होगा, उसमें कोई चेंजिंग शायद ना हो। 1 अगस्त से आपका पेपर तो मेरे ख्याल से 21 से बाद है, 21 अगस्त के बाद है, 20 के बाद ना। तो फिर भी मैं डॉक्टर सीप से अभी बात कर लेती हूँ कि इम्यूनोलॉजी रहती है, जनरल पैथोलॉजी, हेड एंड नेक रहती है, और सीवीएस रहती है आप लोग की मेन, और नेफ्रो की। जी मैम। 5 चीजें जी बताई मैम। ना, ठीक है, जी जी। चलिए सही है, ठीक है, फाइन। एब्डोमिन एंड पेल्विस भी, अच्छा छठी, ठीक, ओके, एब्डोमिन एंड पेल्विस भी रहता है, चलो ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये तो सारा ही अभी आप लोगों का, पल्मो बस बीच में स्किप है, पल्मो नहीं है आप लोगों ने करना, बाकी तो आप लोगों का रहता ही है। चलें ठीक है, फिर ना मैं डॉक्टर सीप से डिस्कस करके आपको बता दूंगी कि क्या हिसाब है, कि हमने इसी तरह ही चलना है या फिर चेंज थोड़ा करेंगे, ठीक है। मैम आपके पास जो अभी अगस्त वालों का जो टाइम टेबल है वो शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। हाँ मैं कल अगस्त वालों को करूंगी ना फिर शेयर, क्योंकि आज आप लोग तो अब ये दूसरे ग्रुप में जब शेयर किया ना डॉक्टर इंसिया ने, तो आप लोग तब ज्वाइन किए। मुझे उन्होंने कहा कि आप सिर्फ नवंबर वालों के साथ अब क्लास लेंगी ना डबल ए की, तो मुझे तो नहीं आइडिया था कि आप लोगों की डबल ए की क्लासेस ये मिसिंग है। तो अब मुझे आइडिया हो गया है, तो फिर कल से आप लोगों को शेयर कर दूंगी। और इस वक्त आप लोगों की कोई क्लास होती भी नहीं है, तो आप लोग फिर डबल ए की क्लास ले लिया करो, फायदा ही है, कोई नुकसान तो नहीं है, जी मैम। ठीक है। चलो ओके, चलो ठीक है, सही है, फिर ओके। कल इंशाल्लाह जो है वो करेंगे हम, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।